बच्चों कक्षा 6 में 7.4 के कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस मैथमेटिक्स में, जिसमें आपने पहला सवाल कर लिया था। तो अब अगर हम दूसरे सवाल की ओर चलें तो दूसरा सवाल आप देखिए यहाँ पर क्या है, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। तो हमारे पास पहला ये सवाल है, दूसरे में पहला ले लेते हैं 3/6 ब्रैकेट है 5/6। इसमें अप्रोप्रिएट साइन पुट करना है। तो अप्रोप्रिएट साइन कौन कौन सा है आपके पास, तो देखिए लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ये 3 साइन है, इसमें से कोई सा पुट करना है, ठीक है। चलिए तो हम कैसे समझेंगे इसे, तो आप सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, ध्यान देना है। मैंने ले लिया 3/6 और 5/6, दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो क्या है, सेम है, इसका मतलब ये लाइक टर्म है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में चेक करना है, न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो हम इससे सीधा समझेंगे कि ये वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा, जो बड़ा न्यूमरेटर होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मतलब 3/6 और यहाँ पर हो जाएगा लेस देन का साइन और 5/6, ठीक है। कैसे हुआ, क्योंकि D1 इज इक्वल टू D2 ले लिया मैंने, मतलब डिनोमिनेटर 1 बराबर डिनोमिनेटर 2, और इसके बाद न्यूमरेटर 1 छोटा है सो लेस देन न्यूमरेटर 2। अगर ऐसा टर्म हो कि डिनोमिनेटर इक्वल हो, ठीक है, लाइक टर्म्स, तो न्यूमरेटर जो लेस होगा उसके हिसाब से फ्रैक्शन भी, सो फ्रैक्शन 1 इज़ लेस देन फ्रैक्शन 2, इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। ये समझने के लिए था, बाकी आप समझ चुके हैं। चलिए इसमें बाकी के 3 सवाल आपको करना है। अब यहाँ पर नहीं, ये सवाल आप समझिए एक बार, इसमें क्या है, ये डिनोमिनेटर चेंज है, तो हम 20 सवाल लेते हैं। इसे कैलकुलेट नहीं करना, ये समझने के लिए था, इसको लिखना नहीं समझना था, ये आपको सीधा करना इसके अकॉर्डिंग। अच्छा क्वेश्चन बी लेते हैं। अगर मैं लेता हूँ 1/7 और है हमारे पास 1/4, देखिए 1/7 और ये 1/4। अब क्या ये लाइक टर्म्स है, नहीं है, तो बच्चों इसको शॉर्ट में करने का एक तरीका है और दूसरा है लंबा तरीका। तो हम शॉर्ट में करते हैं, एक काम करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। जैसे 4 इसका न्यूमरेटर, इसको मैं फ्रैक्शन 1 लेता हूँ 1/7, और फ्रैक्शन 2 ले लिया मैंने 1/4, दो भी फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब फ्रैक्शन 1 जो है इसका क्या होगा, अगर मैं न्यूमरेटर 1 बाई डिनोमिनेटर 1 लूँ तो 1/7। इसी प्रकार इसमें न्यूमरेटर 2 बाई डिनोमिनेटर 2 1/4। 1 क्यों लिया, 1 क्यों लिया, पहला फ्रैक्शन को 1 मान लेते हैं, और 1 ले लिया मैंने, पहला न्यूमरेटर पहला डिनोमिनेटर। उसी प्रकार फ्रैक्शन 2 में 1/4 है तो न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2। अब देखिए न्यूमरेटर 1 हमारा 1 है, डिनोमिनेटर 1 7, न्यूमरेटर 2 1, डिनोमिनेटर 2 4। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है एक्चुअली, कि अगर मैं इसको क्रॉस करके चेक करूँ, जैसे न्यूमरेटर 1 ले लिया इंटू डिनोमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर 1 न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाई। अब इसमें हम रिलेशन देखते हैं कि इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा और छोटा, ठीक है। तो अब हम एक चेक कर लेते हैं इसको। तो न्यूमरेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2 क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। न्यूमरेटर 1 ये रहे, डिनोमिनेटर 2, तो 1 इंटू 4 4 हो गया। अब डिनोमिनेटर 1 क्या है ये, और न्यूमरेटर 1 7 इंटू 1 7। अब आप चेक कर सकते कौन सा बड़ा हुआ, सेकेंड वाला है ना। तो इसका मतलब सेकेंड फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन, और पहला फ्रैक्शन लेस देन। तो हम इसको इस तरह से ले लेंगे कि 1/7 इज़ लेस देन 1/4, ठीक है। ये हमारे समझने के लिए है कि हम कैसे शॉर्टकट में एकदम से बना पाएँ। अब मान लो मैं एक सवाल वैसे ही लेता हूँ, 2/3 है और 4/5 है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम सीधा सीधा समझते हैं, 5 2 10 हो गया इधर, है ना, और 3 4 12, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। इसका मतलब ये वाला 5 2 10, सीधा सीधा अगर हम समझेंगे, मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे सिंपल है ना रफ काम करता हूँ, 5 2 10 और 3 4 12, तो कौन सा बड़ा, ये वाला। इसका मतलब ये वाली लाइन, ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, इससे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा। अब मतलब 2/3 इज़ लेस देन 4/5, ऐसे। अब देखो इसको एक और तरीका है करने का, क्या तरीका है एक्चुअली, तो इसको हम पहले लाइक टर्म्स में चेंज करेंगे। जैसे मैंने 2/3 लिया, इसको लाइक टर्म्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे,
तो इसका डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई 10, 5 3 जा 15। इसी प्रकार इसको अगर मैं लाइक टर्म्स में करूं तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 12/15। अब देखिए ये सेम हो गया। तो अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन देखें, कौन सा बड़ा है, ये। तो इसका मतलब ये वाला जो है फ्रैक्शन वो क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब 2/3 इज़ लेस देन 4/5। तो हम इस हिसाब से बना सकते हैं, इस हिसाब से। बच्चों अब है क्या करना है कि इस पूरे एक्सरसाइज में वही है। अब देखो, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। इसी प्रकार के पेयर बनाने और साइन रखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये सारा दिया हुआ है और यहाँ पर दे दिया इसने, है ना, क्वेश्चन। तो इसमें भी इसी प्रकार साइन आपको करना है। तो ये सारा होमवर्क में रहेगा आपके। अब अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 अब क्विकली कह रहा है करने के लिए। तो क्या करेंगे, 5 इसको क्रॉस और इसको क्रॉस, तो 5 और 2 कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5। इस प्रकार हम चेक करेंगे। तो ये सारा होमवर्क में रहेगा आपके। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये वाला भी होमवर्क में। क्वेश्चन 6, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये जितने हैं ना, इसमें 3 ग्रुप टोटल हैं। तो अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाके चेक करना है कि कौन कौन सा एक ग्रुप का है। तो सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। तो एक बार इसको कर लेते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। 6 में हम सबसे पहले 2/2 लेते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, देखिए। इसको आपस में डिवाइड कर दो इसके एलसीएम से, या जिससे भी हो आपस में पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 1/6 हो गया पहला, ए हो गया 1/6। अच्छा, बी चेक करते हैं। बी क्या है, 3/15 है। तो 3/15, 3 5 जा 15, 1/5। अच्छा, सी देखिए क्या है, 8/50। तो इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड होता है, 2 4 जा 8 और 2 25, तो 4/25 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और तो डिवाइड नहीं होगा। तो डी 16/100। अब देखते हैं इसको, 4 4 जा 16, 4/25। आप 2 से पहले कर लो, छोटे छोटे प्राइम नंबर से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों डिवाइड होने चाहिए, मतलब दोनों का वो कॉमन होना चाहिए, कॉमन संख्या तभी डिवाइड होगी, 4/25। अब देखिए ये दोनों एक ग्रुप के हो गए, है ना। तो इस प्रकार और मिलेगा। तो जो भी एक ग्रुप के होंगे उसको एक कैटेगरी में रखना है। तो यहाँ पर लिखा है 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, 3 टाइप का डिफरेंट नंबर है, तो उसको अलग अलग ग्रुप में करना। तो इसी प्रकार हम लेंगे, और जो एक जैसे ग्रुप का होगा, जैसे 1/6 और कहीं होगा तो उसको इसके साथ लेना है, 1/5 कहीं होगा तो उसको लेना है। जैसे 4/25 4/25 है तो ये इस ग्रुप का हो गया, है ना। तो इस तरह से ग्रुप बनाना है। एक और सवाल ले लेते हैं इसी में, ई 10/60। देखिए आप, तो 0 से 0 डिवाइड 10 से, है ना, तो 1/6। अब देखो ये कौन से ग्रुप में है, ये रहा, इसके साथ आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। अब मैं अगर मान लो एफ ले लेता हूँ, 15/75। देखिए आप यहाँ पर है 15/75, तो एफ 15/75। अब इसको डिवाइड करो, 5 3 जा 15 और 5 से 15, अच्छा 15 से ही सीधा हो जाएगा ये, तो 3 5 जा 15। अच्छा, 1/5 आया, ठीक है। क्या आया, 1/5। अब देखो 1/5 वाला कौन सा है, ये वाले कैटेगरी में जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार 3 टाइप की कैटेगरी में सबको अलग अलग करना है। तो कैटेगरी में क्या होगा, ए ई, इसी प्रकार कोई और आएगा तो उसको हम लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से ये आपको करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है आपको। देखिए, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैम। 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या यह है, इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5। तो चेक कर लेना है, 5 5 जा 25 हो गया, क्रॉस में 9 4 जा 36, तो 25 और 36 का इक्वल होगा, नहीं, तो नो। इसी प्रकार इसको भी चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों।